ग्लोबल समझ लेते हैं क्योंकि हमने देखा कि पिछला हफ्ता सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए नहीं बल्कि यूएस मार्केट्स के लिए भी एक स्लंप था। लगभग 3% तक की गिरावट डाउ में थी, लेकिन शुक्रवार को एक अच्छी खासी तेजी, बड़ा बाउंस बैक हमने देखा डाउ में, नैस्डैक में और एसएनपी में भी। हालांकि पूरे हफ्ते की अगर आप चाल को देखें तो वो नेगेटिव रिटर्न ही है, लेकिन एक जोरदार तेजी, एक अच्छा रीबाउंड था। फैंग स्टॉक्स में एक अच्छी मूव थी, टेस्ला, जितने भी मेटा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। और उससे पहले क्योंकि हम शुक्रवार को हमारे बाजार बनते हैं, इसलिए 2 दिनों की उठापटक को, मूव को हमें डाइजेस्ट करना है। तो थर्सडे को हमने एक बुरा दिन भी देखा यूएस मार्केट्स के लिए, लेकिन शुक्रवार को एक बड़ी रीबाउंड भी देखी। अब कुल मिलाकर स्थिति किस तरह की है, कई सारे बड़े संकेत भी हैं इस हफ्ते। इन सब संकेतों को समझने के लिए, यूएस मार्केट से कैसा परफॉर्म किया, ये सब समझने के लिए मेरे साथ कुशल है स्टूडियो में। समझने मॉर्निंग कुशल। बड़ा ही सरप्राइजिंग मूव था वैसे फ्राइडे को। अब ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप कुछ नहीं कहते या यूएस व्हाइट हाउस से कुछ नहीं निकल के आता तो बाजार खुश है। वही दिखा शुक्रवार को। बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जी बिजनेस। एंड जिस तरह से अब शुरुआत हो रही है, स्पेसिफिकली अगर आप यूएस बाजारों की बात करें तो शुक्रवार के सत्र में ऑब्वियसली पॉजिटिव संकेत वहां से आते हुए नजर आए थे, बट साथ साथ हमें गुरुवार के भी जो ट्रेडिंग सत्र हुआ था उसको भी फैक्टर इन कर चलना चाहिए, क्योंकि रीजन अगर आप देखें तो यहां पर जिस तरह का मूड माहौल स्पेसिफिकली गुरुवार को नजर आया, वहां पर ऑब्वियसली ट्रेड वॉर की जो चिंता है, खासकर यूएस में और यूरोप के बीच में जो लगातार बातें चल रही हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है आगे चलकर अल्कोहल्स को लेकर, लेकर को लेकर, वो स्पेसिफिकली एक बड़ा चिंता का विषय तमाम इन्वेस्टर कम्युनिटी में वहां पर बनता हुआ नजर आया। और इसी वजह से आपको गुरुवार के सत्र में काफी बड़ी गिरावट यूएस बाजारों में आती हुई नजर आई है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोअर लेवल्स पर अच्छी बाइंग वापस से लौटती हुई दिखी और बढ़िया ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे थे अमेरिकी बाजार। तो 2 दिनों में आप यूएस बाजारों में देखेंगे तो कुल मिलाकर नेट 0.3% से 0.7% तक की बढ़त होती हुई नजर आई है। ट्रेड वॉर की चिंता तो ऑफकोर्स जस की तस बनी हुई है और 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने वाले हैं काफी सारे देशों पर, तो वहां पर देखना होगा कि किस तरह का फाइनल जो ऑर्डर है वो पास होता हुआ नजर आता है। हालांकि यूरोप और यूएस के बीच में टैरिफ की, ट्रेड वॉर की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो ये एक फ्रेश सेट ऑफ अनसर्टेनिटीज टैरिफ्स को लेकर वो देश और दुनिया में बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो एज ए सेफ हेवन रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर अब कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार के सत्र में यूरोप के बाजारों में भी तेजी आती हुई दिखी थी और कच्चा तेल $71.5 के पार अब जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑफकोर्स इस हफ्ते जो होने वाली फेड की बैठक है 17 और 18 तारीख को, वहां पर हम सबकी नजर रहने वाली है, तो फाइनल क्या फैसला आता है ये तो हम देखेंगे ही, बट साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो कमेंट्री है इस मौजूदा स्थिति में ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी और साथ ही जो इकोनॉमिक डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, वो क्या कहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संकेत काफी म्यूटेड है अभी फिलहाल ग्लोबल संकेतों से, क्योंकि 2 दिनों की अगर आप नेट देखेंगे तो 0.3 से 0.7% की बढ़त यूएस बाजारों में होती हुई नजर आई है।